भाई साहब धर्म चेंज कर रहे हैं सर। भाई साहब कोई धर्म चेंज नहीं है। फिर मन में पूछो आन काटे बुलाओ तो फिर कोई भी इसे कर रहा है तो हमें फिर बोलेगा एक बोल क्या कर रहा है तो वीडियो बना दिया। ये आपके खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है और अगले रविवार को आपके ऊपर अटैक हो सकता है। लेकिन हम तो बहुत उत्साहित थे उस समय। दिन भी संडे को, आने वाले जो संडे था उसको भी कलिसिया रख दी। किसी का फ़ोन आया तो फ़ोन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम लोग साइलेंट करते हैं। लेकिन फिर टेक्स्ट मैसेज किया कि अर्जेंट, तो मैंने साइड में जाकर बात किया तो बोले कि कुछ लोग आपके ऊपर अटैक करने के लिए रास्ते में आ रहे हैं, तो बी अलर्ट। कि रास्ते में कुछ बहनों को कुछ लोगों ने रोक लिया और उनके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उन लोगों से छीना चपट्टी करके उनके बैगों को छीन लिए हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, कोई बोल रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ये बता रहे हैं। तो जैसे मैंने फ़ोन उठाया ऐसे पुलिस वाले ने मुझे थप्पड़ मारा, है ना। फिर दूसरे दिन जिस ढाणी में हम लोग दूध लेने जाते थे, दूध वालों ने मना कर दिया कि हम आपको दूध नहीं देंगे क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हो। मैं जब भी हम लोग जाते थे वहाँ से तो वो लोग गालियाँ देते थे हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा बात करते हैं, कुछ खास बात करते हैं, ऐसी बात जो आपके और मेरे विश्वास की उन्नति का कारण हो। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, सताव एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। यदि किसी को किसी के पड़ोसी ने किसी भी बात के लिए तंग किया हो या किसी बात को लेकर उनको लगता है कि मेरे पड़ोसी ने तंग किया, तो उनको ये लगता है कि मेरा पड़ोसी मुझे मेरे मसीह होने पर सता रहा है। यदि किसी ने किसी बात के लिए रोक दिया, टोक दिया या कोई और बात हो गई तो उसे लगता है कि मुझे सताव का सामना करना पड़ रहा है। पर वाकई में ये सताव क्या है? क्या सताव जो परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक में आपसे और मुझसे बात कर रहा है, जो कि हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, तो ये सताव असल में है क्या? आइए बात करेंगे। हमारे बीच में पास्टर नरेश कुमार हैं जिन्होंने हाल ही के दिनों में बहुत बड़े सताव का सामना किया और जिसके कारण वो कलीसिया जिसकी वो अगुवाई करते थे, जहाँ पर लोग आकर परमेश्वर के वचन को सुनते थे, सीखते थे, विश्वास लाते थे, नया जन्म पाते थे, उस जगह पर आज आराधना करना मना है और ये गवर्नमेंट का आदेश है। आइए बात करेंगे वो परिस्थितियों के बारे में जो सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार है और उसका प्रतिफल और भलाई भी क्या है। मिलकर बात करेंगे, प्रभु की स्तुति एक साथ करेंगे। आमीन। स्वागत है पास्टर नरेश कुमार। थैंक यू। आप जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर जी पास्टर जी, सामोद में आप रहते हैं। जी पास्टर जी। और वहाँ आप कितने सालों से सेवा कर रहे हैं? लगभग पास्टर जी मैं 2016 से सेवा कर रहे हैं पास्टर जी। जी, 2016 से आप सेवकाई कर रहे हैं जी। कितने और सेवक हैं सामोद में? पास्टर जी लगभग 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में और कोई दूसरा सेवक नहीं है, मैं ही वहाँ पर सेवा कर रहे हैं पास्टर जी। ओके। और हाल ही के दिनों में जैसे मैंने सुना कि आपको सताव का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से चर्च भी बंद है। जी पास्टर। आराधना अब नहीं होती। नहीं पास्टर जी। संगति के लिए क्या कारण, क्या परिस्थिति रही, क्या हुआ, क्या था उन दिनों? एक्चुअली पास्टर जी हम लोग गांव के अंदर सेवा कर रहे थे। लगभग आज 8 साल हो गए, 2016-17 से सेवा कर रहे हैं। और वहाँ पर जब सेवा कर रहे थे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर देखते हैं तो कुछ लोग हमारा विरोध तो करते थे, लेकिन फिर भी हम लोग उनके साथ में एक अच्छा प्यार से व्यवहार करते थे। तो जब कोरोना का समय आया तो वो जब कोरोना में कुछ लोग पीड़ित हुए, तो जो लोग हमसे कई सालों से बात नहीं कर रहे थे, तो उनसे उस कोरोना के समय परमेश्वर ने हमें अगुवाई की कि हम उनके पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करें। तो हम उनके घर पे गए और उन्होंने हमें स्वीकार भी किया और उन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक खुशी की बात थी। तो दुश्मन मित्र बन गए। जी पास्टर जी। Praise the Lord। हाँ, उन्होंने हमें अवसर दिया और जब हमने उनके लिए प्रार्थना की तो उन लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि हमारे परिवार के लोग हमसे मिलने तक नहीं आ रहे। जो इस रास्ते से होकर जाते थे वो भी दूसरा रास्ता देख रहे हैं, लेकिन ये लोग कितने भले लोग हैं जो आज हमारे घर पे आए, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं नज़दीक आकर, जबकि आसपास में भी लोग नहीं आ रहे। तो हमने उनके लिए प्रार्थना की और वो भाई लोग थे वो भी चर्च में आना आरंभ कर दिए। ऐसे
और भी लोग कलीसिया में? जी जी पास्टर जी। ओके। जी, उनके परिवार भी, जो हमसे, मैं जब भी हम लोग जाते थे वहाँ से तो वो लोग गालियाँ देते थे हमें, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वही लोग हमारे मित्र बन गए, क्योंकि वचन में भी ऐसा लिखा है, जो प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया। फिर उसके बाद में हम अच्छे से खुशी आनंद से वहाँ पर सेवा चला रहे थे। लेकिन हमारे कलीसिया के अंदर लोग बढ़ने के कारण हम लोगों को बहुत दिक्कतें होने लग गई, क्योंकि छोटी जगह थी और फिर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे दूसरी जगह के लिए। तो प्रभु ने हमें एक अच्छा भवन दिया और फिर हम लोग वहाँ पर दूसरी जगह रहकर हम लोग प्रार्थना करना आरंभ कर दिए। जब हम लोगों ने वहाँ पर नींव डाली, उसी दिन एक भाई आकर हम लोगों को बोला कि आप यहाँ पर प्रार्थना नहीं करेंगे। मैंने कि क्यों? हमें कहा हमें पता है आप लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और हम लोग आपको यहाँ पर प्रार्थना करने नहीं देंगे। मैंने कि ठीक है। मैंने ज़्यादा उनकी तरफ फोकस नहीं किया, लेकिन प्रभु की आत्मा की अगुवाई थी कि हम लोग वहाँ पर ही रहकर सेवा करें। तो जैसे ही वो हमारा भवन बन कर चालू हो गया, तो उस समय लगभग 6 से 7 महीने तक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था। हम अच्छे से चला रहे थे। कलीसिया बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। एक बहुत आनंद का एक उत्सव था वहाँ पर, है ना। हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर रहे थे इस बात को कि परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा है इधर। हम उपवास प्रार्थना करते थे, नाइट की भी प्रार्थना रखते थे। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि एक दिन मैं मार्केट में जा रहा था, तो किसी भाई ने मुझे बोला कि आपके खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है और अगले रविवार को आपके ऊपर अटैक हो सकता है। मैंने इस बात को थोड़ा गौर से लिया और मैंने अपने कुछ लीडरों से बोला कि क्या किया जाए। कौन था वो भाई जो आपको बता रहा था? क्या वो चर्च में आता था? वो आज से लगभग 2017 से लेकर 18 तक वो चर्च में आया, लेकिन उसके बाद में फिर वो वापस से पीछे हो गया था। लेकिन हमारा जो एक सिस्टम है, जो प्रभु ने सिखाया कि अगर आकर भी कोई चला जाता है तो हम उनसे व्यवहार जो है, प्रेम जो है, हमेशा कंटिन्यूली हम लोग रखते हैं। तो उस भाई ने हमें बताया। फिर उसके बाद में मैंने कुछ अगुओं से भी सलाह ली। अगुओं ने कहा कि आप इस संडे को हम चर्च मत करो, आने वाले संडे में। लेकिन हम तो बहुत उत्साहित थे उस समय, तो हम लोगों ने उस दिन भी संडे को, आने वाले जो संडे था उसको भी कलीसिया रख दी। और जैसे ही हम लोग कलीसिया आरंभ की हम लोगों ने, तो हमारा चर्च चालू होता है 10 बजे, तो तुरंत 10:30 बजे मेरे पास में किसी का फ़ोन आया। तो फ़ोन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि हम लोग साइलेंट करते हैं, लेकिन फ़ोन सामने था। तो किसी ने फिर टेक्स्ट मैसेज किया कि अर्जेंट। तो मैंने साइड में जाकर बात किया, तो बोले कि कुछ लोग आपके ऊपर अटैक करने के लिए रास्ते में आ रहे हैं, तो बी अलर्ट। तो मतलब किसी ने आपको पहले बताया कि कोई आपके ऊपर अटैक करने आया? जी पास्टर जी। और ये भी पहचान वाला व्यक्ति? जी पास्टर जी। ओके। हाँ। ओके। फिर उसके बाद में मैंने चर्च में किसी को नहीं बोला, लेकिन उस दिन हमारा प्रभु भोज का दिन था। लेकिन प्रभु भोज हम लोगों ने कैंसिल किया और मैंने बोला आज की जो सभा है, आज आराधना तक ही है, और आज आराधना के बाद में हम आगे सभा नहीं चलाएंगे। सब अपने अपने घर खाना खाकर जा सकते हो। हमने खाना बनाया था, तो सब आराम से खाना खाकर चले गए। तो मैंने सोचा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रास्ते के अंदर कुछ बहनों का मेरे पास में कॉल आया कि रास्ते में कुछ बहनों को कुछ लोगों ने रोक लिया और उनके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उन लोगों से छीना चपट्टी करके उनके बैगों को छीन लिए हैं। तो मैं भी घर पे था, तो मैं भी थोड़ा सा डर गया। मैंने कहा कि ठीक है, आप कोई बात नहीं, आपसे कुछ चीज़ें ले लिए, कोई बात नहीं, आप सीधे चले जाइए अपने घर, है ना। कौन लोग थे जिन्होंने कलीसिया के लोग जो जा रहे थे रास्ते में उनको जो परेशान किया? कौन थे? क्या आप जानते थे? नहीं, मैं उनको नहीं जानता। सारे नए लोग थे पास्टर जी। सारे नए लोग? सारे नए। वो गांव के आसपास जहां आप सेवा करते हैं वहां के लोग थे? नहीं, सारे बाहर के लोग थे। सब बाहर के लोग? जी पास्टर जी। कोई भी उस एरिया का नहीं पास्टर जी। और उन्होंने आकर उनको परेशान किया? क्या हुआ क्या वहाँ पर? तो उन लोगों से बाइबल वगैरह छीन लिए और साथ ही मैं और कुछ हमारे भाई और बहनों को बोले कि अगर दोबारा से यहाँ पर दिखे तो हम आपको जान से मार देंगे, है ना। ऐसा उनको धमकी दिया गया। कितनी अजीब बात है। हमारे प्रदेश में तो लोग ऐसे हैं जो दूसरे जगहों से आकर और सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनसे बदसलूकी कर रहे हैं, बाइबलें छीन रहे हैं। मैंने बहुत से वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं कि देखो उनके पास बाइबल मिली है,
भाई विश्वासी लोगों के पास बाइबल ही मिलेगी, उनके पास कोई और पुस्तक नहीं मिलने वाली। बट आई एम रियली सरप्राइज अबाउट हमारे देश की कानून व्यवस्था भी बड़ी अजीब हो रही है। वेल ये बातें सब जगह हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ वहाँ पर? हाँ, फिर एक मतलब एक आंटी को लेकर आए हमारे दरवाजे के पास और उन्होंने गेट को खटखटाया। हमने अंदर से बंद कर लिया था, गेट को खटखटाते रहे तो मैंने हिम्मत करके गेट को खोला। जब उस समय मेरे पत्नी मेरे बच्चे थे, तो गेट को जैसे ही खोला मैंने तो अचानक से वो सारे लोग घुस गए अंदर और बोला कि आप धर्म परिवर्तन करते हो, आप ऐसा, मुझ पर काफ़ी सारे आरोप लगाने लगे। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि मुझे मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ मुझे बोलने लग गए जिनका मैं अपने मुंह ज़बान पे लाना भी नहीं चाहता विश्वासी होने के नाते। तो मैंने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ उनको यही बोलता रहा कि हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम सिर्फ लोगों को जीवन परिवर्तन करने के बारे में अच्छी शिक्षा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे ही मैंने मतलब कुछ लोगों को देखा तो सारे लोग अचानक से इकट्ठा हो गए और अपने चेहरे पे मास्क बांधने लगे। ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाएंगे। फिर मन में पूछो आन काट बुलाओ तो फिर मास्क बांधने लग गए और जैसे वो मास्क बांधने लग गए तो मेरी पत्नी को इस बात का डाउट हुआ कि ये कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेंगे। तो मास्क बांध कर अचानक से वो अंदर मतलब उधर की तरफ आने लग गए। उसी समय मैं अंदर जाकर कमरे में बंद हो गया, मतलब कमरा के अंदर कुंडी लगा ली। तो वो मुझे बोलते रहे कि आप एक बार बाहर तो आइए, बाहर तो आइए। लेकिन मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे प्रभु ने इस बात के लिए बुद्धि दी। और फिर उसके बाद में वो लोग अंदर गए, हॉल में से बहुत सारी चीज़ों को वो पोटली बांधकर बाहर लेकर आए और मतलब बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करें कि कब ये गेट खोले और कब हम इसके ऊपर अटैक करें। मेरे बच्चे रो रहे थे पास्टर जी उस समय, मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे कि क्या हो रहा है। मेरी पत्नी अचानक से डर गई थी कि कहीं कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मैं अंदर ही अंदर 100 नंबर पे कॉल किया। लेकिन 100 नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो उसके भी 20 मिनट के बाद में फिर वो पुलिस आई। और जब पुलिस आई तो मैं बाहर आया तो पुलिस वाले मतलब उनसे ही पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, कोई बोल रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, ये बता रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर अचानक से वो भी अंदर आ गए, देख रहे हैं और डायरेक्ट उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और मुझे डायरेक्ट गाड़ी में बिठाकर उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, तुरंत थाने में ले आए। और जब मैं गाड़ी में था पास्टर जी तो मैं मतलब मेरे पास में कॉल आ रहे थे पत्नी के इनके कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसा कुछ थोड़ी है। तो जैसे मैंने फ़ोन उठाया ऐसे पुलिस वाले ने मुझे थप्पड़ मारा, है ना। तो मुझे पुलिस वालों ने भी मुझे मतलब पिटाई दी वहाँ पर। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि परमेश्वर का वचन मुझे उस समय स्मरण आया कि धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। तो मैं थाने तक पहुँच गया। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद में SHO वहाँ पर आया और SHO ने भी मुझे कुछ बातें बोली, लेकिन अच्छा व्यवहार किया SHO ने। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे नीचे बैठने के लिए बोला। लेकिन धन्यवाद करता हूं कि सिका मिल जो हमारे एरिया की MLA हैं, उनका भी फ़ोन चला गया था और कुछ SP साहब का भी फ़ोन चला गया था। तो उन्होंने हमारे फेवर में बात की और उन्होंने मुझे फिर ऊपर बैठने के लिए बोला कि ठीक है आप ऊपर बैठो। जिन लोगों ने हमला किया, जो लोग ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं को तंग किया, जिन लोगों ने वहाँ से चीज़ें उठाई बिना किसी परमिशन के, किसी और की चीज़ें, जी पास्टर, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है? नहीं पास्टर जी, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। आपको किस इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया उन्होंने? कि आप यहाँ पर प्रार्थना क्यों चलाते हो? प्रार्थना करना गुनाह है हमारे देश में। मैंने ये बात बोली पास्टर जी, लेकिन वो तो अंदर जब मैं थाने के अंदर गया तो बहुत सारे पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया कि जैसे कोई क्रिमिनल होता है, बड़ा कोई गुनाह करके आया हो। वो मुझे बोला कि अपने बहुत सारे ईश्वर नहीं है क्या? तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं वहाँ पर भी मैं तो प्रभु के बारे में बताने लग गया। लेकिन फिर भी उनको तो मेरे ऊपर इस तरीके से वो मुझे देख रहे थे को वो बड़ा गुनाह करके आ गया। तो फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर फ़ोन गया उनके जिसके हाथ में ताकत होती है वो सोचता है कि मैं जो है राजा हूँ जी। लेकिन ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मुझे जब MLA साहब का फ़ोन गया तो उन्होंने SHO साहब ने बोला कि आपके तो फेवर में किसी का फ़ोन आ रहा है तो आप जा सकते हैं। तो मैंने कुछ मतलब जाने के लिए मैं वहाँ पे तैयारी हो रहा था। इतनी देर के अंदर जयपुर से किसी
पास्टर साहब की टीम का फ़ोन आ गया कि आप जाना मत, आप उधर ही रुकना। फिर वो टीम आई वहाँ पर, तो उन्होंने, कुछ मीडिया के लोग भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने बात की एसएचओ साहब से कि किस अधिकार से, मतलब मैंने उनको नहीं बोला कि मैंने मतलब मुझे पुलिस वालों ने पिटाई की, लेकिन उन्होंने मेरे गाल पे देखा, वो उंगलियां उगड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि नरेश भाई ये क्या हुआ, कि मुझे मेरे को पुलिस वालों ने मारा। तो एसएचओ के पास ले गए कि एसएचओ को बोले कि आपने किस अधिकार से ये परमिशन दी कि इनको पिटाई करें, क्या गुनाह किया। तो एसएचओ साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, जोश में हो जाता है ऐसा। ऐसा तो मतलब पुलिस का भी जोश और होश दोनों ही नहीं है। ओके, देन उसके बाद? हाँ, फिर उसके बाद में उन लोगों ने बात की, जो यहाँ से जयपुर से जो टीम गई थी एसएचओ से। एसएचओ ने कहा ठीक है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं प्रार्थना। उस समय एसएचओ साहब ने बोल दिया कि कर सकते हो। फिर मैं घर पे आया। घर पे जब आया तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत डरे हुए थे कि कुछ मतलब मेरे साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मतलब ना ही तो मेरे परिवार में कोई ऐसा है जो यीशु मसीह के कारण कोई मेरा साथ दे सके। तो जब मैं घर पे आया तो मेरी पत्नी बहुत डर गई, रोने लग गई। मैंने कहा चिंता मत कर, मैंने कि प्रभु हमारे साथ है। फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन हम लोग फिर शाम को, रात को फैमिली प्रेयर कर रहे थे। इतनी देर में पास के जो लोग हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी में वो लोग रहते हैं, अचानक से रात को 11 बजे वो आकर हमारे गेट को खटखटाते हैं। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप क्यों खटखटा रहे हो। कच तुम अंदर क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं। कचा आप दुआ प्रार्थना करते हो, हमें इधर नहीं करने देंगे। मैंने कहा आप लोग भी तो करते हो सत्संग। तो वो भी हमें गलत तरीके से बर्ताव करने लगे, गाली। क्या गलत तरीका, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा क्या गलत तरीका है। गलत तरीका ऐसे कि अगर इस तरीके से रहोगे तो हम आपको मारेंगे, चाहे हमको जेल ही जाना पड़े, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करने देंगे, प्रार्थना नहीं करने देंगे। जी ओके। फिर उसके बाद में मैंने ठीक है, फिर उसके बाद में फिर मैंने वो वीडियो था मैंने जयपुर भेज दिया हमारे किसी पास्टर भाई को। फिर वो वीडियो जो है उन्होंने एसपी साहब को भेज दिया। तो एसपी साहब ने एसएचओ को भेजा। एसएचओ तुरंत रात को 12 बजे वहाँ पर आए और एसएचओ साहब ने मुझे बोला कि आप अभी कुछ भी मत करो और अभी प्रार्थना कुछ मत करो। मतलब पुलिस ने जो असामाजिक तत्व हैं, जो ये अपने आप को धर्म रक्षक बताते हैं, वो लोग आकर दंगा कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं कहा? नहीं पास्टर जी, अभी तक उनसे कुछ बात नहीं है सिर्फ। लेकिन आपको आराधना करने से, प्रार्थना करने से मना है। आप चर्च की संगति नहीं रख सकते। जी पास्टर जी। खुद की जगह में, अपनी जगह में आप नहीं कर सकते। जी पास्टर जी। ये कैसा इंसाफ है ना? हम तो पास्टर जी जब भी प्रेयर भी करते थे तो हम तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो रात को ऐसा हो गया। फिर दूसरे दिन जिस ढाणी में हम लोग दूध लेने जाते थे, दूध वालों ने मना कर दिया कि हम आपको दूध नहीं देंगे क्योंकि आप यीशु मसीह को मानते हो। मेरी पत्नी ने खाली केतली लेके आई कि दूध के लिए मना कर दिया। मैंने कोई बात नहीं, मना कर दिया तो हमारा प्रभु यहोवा हीरे है, वो सब कुछ मुहैया करेंगे। तो मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी हुआ कि यीशु के कारण मैंने कि ये लोग कितना ये सब कर रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपके साथ हो रहा है या कलीसिया के सदस्यों के साथ भी? पास्टर जी कलीसिया के सदस्यों के साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो लोग प्रभु यीशु को मतलब मानना आरंभ किए, वो हमारे चर्च में आना चालू किए। उसी समय कुछ लोगों ने, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने एक पंचायत बैठाई और पंचायत बैठाने के बाद में उन लोगों को, लगभग 3 परिवार हैं, तीनों परिवारों को समाज से बाहर कर दिया पास्टर जी। जो मसीह में विश्वास में आए? जी पास्टर जी। उनको भी मसीह समाज से बाहर कर दिया? जी पास्टर जी। अच्छा जी। क्या परेशानी है उनको, मतलब किस तरह से समाज से बाहर करना, मतलब क्या हुआ? समाज से बाहर करने का मतलब है कि पंचायत उन्होंने बैठाई और सारे गांव के लोग बैठते हैं, बुजुर्ग बड़े बड़े लोग, और एक अनाउंसमेंट वो करते हैं कि आज के बाद में इन लोगों के साथ में हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, ना ही तो इनके शादी में हम जाएंगे और ना ही शादी में हम इनको आमंत्रित करेंगे, है ना, क्योंकि इन लोगों ने धर्म को चेंज कर लिया है। उनकी ये एक सोच है कि धर्म चेंज कर लिया है। एक जो भाई था उनका, वो बेचारे बहुत गरीब परिस्थिति में, क्योंकि जब वो पुराने जीवन में थे तो वो बहुत नशा करते थे, और जैसे ही वो प्रभु में आए तो उन्होंने सारे नशे पत्ते छोड़ दिए और वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए उन्होंने निर्णय किया। और गरीब सहायता को देखकर गवर्नमेंट ने उनके लिए लोन को पास किया। भाई इनके लिए घर नहीं है, चलो
लोन हम इनको देकर एक छोटा सा घर बन जाए, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री योजना है। लेकिन जब अभी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बड़े बड़े नेता बैठे हैं, तो उन लोगों को भी पता लगा इस बात का कि ये तो ईसाई मतलब यीशु मसीह को मानने लग गए। तो उस लोन में भी आज लगभग काफ़ी दिन हो गए, अभी तक उस लोन का कोई भी वो पता नहीं है ना। वो लोन भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा, उस लोन में भी रुकावट मिल गई, जबकि वो गवर्नमेंट का काम है। हाँ, ऐसा उनके साथ में हो रहा है पास्टर जी। आज जब आप प्रभु में अब आप हैं जी, तो जब ये सारा घटनाएं आपके साथ घटी, तो आज आप क्या कर रहे हैं? आज क्या आराधना हो रही है? क्या आज संगति कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या मतलब क्या परिस्थिति है? मैं इस समय को देखकर मैं एसएचओ साहब के पास में गया कि अभी प्रार्थना बंद है, तो क्यों ना मैं एसएचओ साहब से बात करूं, तो क्यों ना वो हमें थोड़ा सा हमारे फेवर में हो जाए। तो एसएचओ ने बोला कि आप कुछ भी मत करो, अगर ऐसा कुछ करोगे आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग आराधना नहीं कर रहे क्योंकि एसएचओ ने बोला है। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद में ही हम लोगों ने एक छोटी सी सभा भी रखी थी, है ना, सभा भी रखी थी। लेकिन वो सभा हम लोगों ने परमिशन लेके रखी थी कि मतलब मुझे किसी ने गाइड किया कि हम डीएम के पास जाकर ज्ञापन दें, और डीएम ने हमें आश्वासन दिया। और डीएम का जो लेटर था वो एसपी को गया और एसपी एसएचओ के पास में भेजा। एसएचओ ने मुझे कहा कि ठीक है, आप थोड़े संख्या में आप कर सकते हो आराधना। उस समय पे आराधना होने से पहले हम लोगों ने सोचा कि शनिवार का दिन है, आज क्यों ना हम कुछ विश्वासियों को लाकर कुछ वकील को लाकर हम वकील से कुछ संविधान के बारे में सीखे कि हम संविधान का जो भारत का कानून है उसका हम उल्लंघन ना करें ना। हमारा उद्देश्य यह था कि हम कोई कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि कुछ कानून का हम उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमने वकील साहब को बुलाया, और वकील साहब जब आए और हम लोगों को कानून के बारे में सिखा रहे थे, तो उन गाड़ियों को देखकर, 1-2-3 गाड़ियाँ थी, उनको देखकर जो ढाणी वाले हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं कुछ लोग, तो उन लोगों ने आगे कॉल किया। हमें पता नहीं कहाँ कहाँ वो कॉल किए, तो तुरंत डिप्टी साहब आ गए, तहसीलदार साहब आ गए, पुलिस की गाड़ी आ गई, लेडीज़ पुलिस आ गई। और इस प्रकार से हम लोगों के साथ में मतलब बाहर पुलिस ही पुलिस हो गई, जैसे कि अंदर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल कोई काम हो रहा हो। तो फिर उसके बाद में हम लोग डर गए। मैंने बोला वकील साहब को कि वकील साहब बाहर तो पुलिस आ गई। तो वकील साहब ने कहा कि डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अपनी सभा को चलाते रहे, लेकिन वो फिर बाद में आकर वो जो एसएचओ है वो मुझे बोले कि आपने ये सभा क्यों रखी, जबकि उन्होंने मुझे परमिशन दी थी। तो फिर जो डिप्टी साहब हैं उन्होंने भी मुझे बोला कि अगर ऐसा करोगे हम थाने में बंद कर देंगे। फिर उन्होंने जब हमारी जो सभा जब समाप्त हुई उसके बाद में हमें एक नोटिस दे दिया उन्होंने कि आज के बाद में कभी भी यहाँ पर सभा नहीं करोगे बिना किसी अनुमति के। वकील साहब ने बहुत सारी बहस उनसे की कि हमें अपने घर पे आराधना करने के लिए हमें परमिशन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम तो संविधान का पालन कर रहे हैं, संविधान हमें इजाज़त देता है, हम किसी को भी मान सकते हैं। लेकिन उस समय किसी ने भी वकील साहब की भी नहीं सुनी, जबकि वो तो कानून को पूरा अच्छे से जानते हैं। और हमें आपके हिसाब से क्या कारण उन्होंने बताया कि इस वजह से आप आराधना नहीं कर सकते? कारण यही बताया कि जो कुछ लोग हैं वो आपके खिलाफ में बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं और बिना अनुमति के आप यहाँ पर आराधना चलाते हैं। तो अनुमति किससे लेनी है और किस बात की लेनी है? वो ये बोलते हैं कि अनुमति एसडीएम से जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आप आराधना नहीं चला सकते। एसडीएम से आपने परमिशन ले ली थी? एक्चुअली में हम लोग गए थे एसडीएम साहब के पास भी, लेकिन हमें किसी ने भी कोई परमिशन के लिए कुछ कहा नहीं। ओके, आज आप क्या करते हैं? आज आप अपना घर परिवार कैसे चला रहे हैं? 4 बच्चे हैं, घर है, और आपने चर्च बनाने के लिए लोन भी लिया था। नाउ यू आर स्ट्रगलिंग, आपकी किश्तें भी जा रही हैं। आज आप अपना घर कैसे चला रहे हैं? आज अपने घर की रोज़ की ज़रूरतें आप कैसे पूरी करते हैं? बिकॉज एज ए पास्टर आप कोई जॉब या कुछ और तो करते नहीं, और अगर वो भी है तो क्योंकि आपकी एजुकेशन भी ऐसी नहीं है कि आपको कोई अच्छी नौकरी मिले, तो आप क्या कैसे चलाते हैं अपना घर? पास्टर जी, जब ये सब चीज़ें हुई तो एक तरीके से मैं तो जिसे बोलते हैं एक सदमा टाइप में, उस समय पे मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था।
मेरी पत्नी को जब मैं शाम को देखता था वो सिर्फ रोती थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कुछ विश्वासी बहनें खड़ी थी, तो विश्वासी बहनें हमेशा दिन में कम से कम 10 या 12 बार कॉल करती थी मेरी पत्नी के पास, मेरी पत्नी को हिम्मत देती थी, मुझे भी हिम्मत देते थे लोग। और फिर उसके बाद में मेरे बच्चे भी डरे हुए थे उस समय, तो मैंने ये सोचा कि अब तो मुश्किल होगा सब कुछ, लेकिन धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उस समय हमने प्रभु का हाथ देखा और प्रभु का ऐसा चमत्कार हमने देखा कि जिसके बारे में मैं कभी मतलब सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो ये सोच लिया था कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका, लेकिन हमारा प्रभु सच में यहोवा ईरे है। हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहे और मेरा एक ही टारगेट था कि प्रभु ने जो लोग दिए उनको मैं ईमानदारी से संभालूंगा। मैं गांव-गांव जाकर उनके पास फेलोशिप देते हैं, है ना, हर अलग अलग 3, 4, 5 गांव है जो वहाँ पर जाकर मैं उनको संगति देते हैं। लेकिन फाइनेंशियली जैसे चर्च में हमारे साथ ऐसा ऑफरिंग डाइट वगैरह आती थी वैसा कुछ नहीं, सोर्स नहीं था हमारे पास में। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि जब परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लेके आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। तो फास्टिंग और प्रेयर मेरी पत्नी हमेशा रखती है और जब फास्टिंग और प्रेयर प्रभु के चरणों में बैठती है प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। अब तक परमेश्वर हमें अच्छे से लेकर आया। मैंने एक निर्णय लिया था जब ऐसा हुआ था कि प्रभु मैं कभी भी मनुष्य के सामने मुझे हाथ फैलाने के लिए प्रभु आप अवसर मत देना, और अब तक प्रभु ने मुझे ऐसा अवसर अब तक नहीं दिया। मेरा लोन है लगभग 6 लाख रुपए का अभी भी कर्जा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उस लोन में भी अभी मेरी किस्तें जो भी है चाहे कैसे भी जा रही हो लेकिन वो जा रही है किस्तें। एक समय ऐसा आया था कि मैंने प्रभु पत्नी को बोला कि मैं क्यों ना काम कर लूँ कुछ छोटा मोटा। मेरी पत्नी ने कहा कि अब तक कोई दिक्कत आई? मैंने कहा कि अब तक तो नहीं आई, आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है। मैं कंटिन्यूली मेरी पत्नी मेरी प्रेयर पार्टनर है, वो सिर्फ 4 या 5 घंटे सोती है। मुझे पता नहीं कि 4-5 घंटे भी वो सोती है कि नहीं, हमेशा प्रार्थना उपवास में रहती है। और मैं मिनिस्ट्री में हमेशा कभी किस गांव में जाकर प्रभु की सेवा करते हैं और मेरा परमेश्वर अब तक हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। कई बार आती है परिस्थिति ऐसी, लेकिन मैं प्रभु के चरणों में रहता हूँ, परमेश्वर करता है। सेवा वो नहीं है जो लोग देखते हैं, लोगों को लगता है, लेकिन सेवा कुछ और है। और परमेश्वर ने जिस बात के लिए बुलाया, जिस बात के लिए खड़ा किया है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नाउ आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा, बुलाहट जो आपकी और मेरी है वो परमेश्वर ने रखी है और उसके पीछे दुख भी है। हमारे मसीह ने दुख उठाया तो आपको और मुझे भी दुख उठाना ही होगा। जो बात आप सुन रहे हैं ये हो सकता है वैसा ना दिखता हो जैसा कि दूसरे YouTube वीडियोस में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं मारने पीटने के लिए, शायद आपको ऐसा ना लगता हो, लेकिन मेरे प्रियो ये उससे कम भी नहीं है। जो कुछ आपने इन वीडियोस में देखा, जो एक्सपीरियंस आपने लिया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी आदमी कभी कैमरे के सामने बोल नहीं पाता, जिनसे उम्मीद होती है वो खड़े नहीं हो पाते, जिनके बारे में सोचा कि ये कभी साथ खड़े होंगे लेकिन नहीं हो पाते। और ये स्ट्रगल्स हर एक के सामने है, लेकिन भली बात यह है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। यदि आपके मन में बोझ हो तो पास्टर नरेश कुमार, आप उनके लिए अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं नीचे लिखे नंबर पर। यदि आप पास्टर नरेश कुमार को ऑफरिंग भेजना चाहते हैं तो लिखिए आपकी ऑफरिंग के साथ कि ये पास्टर नरेश कुमार के लिए, तो जो कुछ आप ऑफरिंग भेजेंगे वो पास्टर नरेश कुमार को भेजी जाएगी। और यदि आप विजनरी मिनिस्ट्रीज़ को अपनी ऑफरिंग भेजना चाहते हैं तो उस नंबर पर, ठीक इसी नंबर पर और आप भेज सकते हैं ताकि वो ऑफरिंग मिनिस्ट्री के लिए काम आएगी। प्रभु आपको प्रेरित करे, आशीष करे। आने वाले दिनों में आप पास्टर नरेश की गवाही को सुनेंगे, उनकी पत्नी और उनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने बुलाहट को दिया, उनके बच्चों का जन्म और परमेश्वर के द्वारा वो भवन जो कि सेवा के लिए बनाया गया उसकी गवाही भी आप सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।